क्या आपने कभी सोचा है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई में असली ताकत और हिम्मत क्या होती है? डीएम सानवी ने उठाया एक ऐसा गुप्त अभियान जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे भ्रष्टाचार के जाल में फंसे अधिकारी एक एक करके फंसते हैं, उनकी सत्ता कमजोर होती है और उन्हें अपने काले कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि असली घटनाओं की झलक है, जहां न्याय और ईमानदारी की ताकत भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती है। हर मोड़ पर रहस्य और सच्चाई आपको चौंकाएगी। आखिर तक देखें, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि असली शक्ति किसके हाथ में है और कौन वास्तव में जीतता है, सत्ता या न्याय। सुबह का समय था और डीएम मैडम सानवी शर्मा एक ऑटो में बैठकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थीं। गाड़ी का ड्राइवर इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसके सामने कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि जिले की डीएम मैडम सानवी शर्मा बैठी हैं। उन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनका शांत पर आकर्षक अंदाज देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह पुलिस विभाग की अधिकारी हैं। इस दिन वे अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर घर जा रही थीं। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ने थोड़ी नर्वस होकर कहा, मैडम, इस रास्ते पर चलते हुए डर लग रहा है। हमारे जिले का इंस्पेक्टर कभी भी बिना वजह चालान काट देता है और पैसे वसूल करता है। उम्मीद है कि आज उसकी नजर नहीं पड़ेगी। सानवी शर्मा मन ही मन सोच रही थीं कि क्या सच में उनका जिला ऐसा इंस्पेक्टर रखता है। तभी जैसे ही ऑटो थोड़ा आगे बढ़ा, उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर रेयांश अपने साथियों के साथ चेकिंग कर रहे थे। ऑटो उनके सामने आते ही रुक गई। इंस्पेक्टर रेयांश गुस्से में बोले, नीचे उतर जाओ। क्या तुम्हारे बाप की सड़क है? इतनी तेजी से गाड़ी चला रहे हो? अब तुरंत 5,000 का चालान भरो। ड्राइवर डर के मारे घबराया और बोला, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, कृपया ऐसा न करें, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन इंस्पेक्टर रेयांश का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने सख्ती से कहा, जुबान मत चलाओ, पैसे नहीं हैं तो ऑटो क्यों चला रहे हो? कागज निकालो, कहीं चोरी का तो नहीं है। ड्राइवर ने जल्दी से सभी दस्तावेज दिखाए जो सही थे। तब इंस्पेक्टर रेयांश ने फिर धमकी दी, दस्तावेज सही हैं, लेकिन चालान भरना पड़ेगा। 5,000 नहीं तो 3,000 दो, वरना ऑटो जब्त। डीएम मैडम सानवी शर्मा यह सब चुपचाप देख रही थीं। ड्राइवर ने हाथ जोड़कर विनती की, सर, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? मेरे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो वे भूखे रह जाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर रेयांश को कोई दया नहीं आई और उसने ड्राइवर के गाल पर थप्पड़ मार दिया। पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चला रहे हो? अब थाने में सबक सिखाएंगे। इतना सुनकर डीएम मैडम सानवी शर्मा खुद को रोक न सकी। उन्होंने कदम बढ़ाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर की कोई गलती नहीं है तो आप बिना वजह चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से थप्पड़ मारना कानून के खिलाफ है। आपको किसी गरीब पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे तुरंत जाने दीजिए। थाने के अंदर की हलचल के बीच इंस्पेक्टर रेयांश पहले ही नाराज था, लेकिन जब उसने डीएम मैडम सानवी शर्मा की यह बात सुनी तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। आग बबूला होकर उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगा? लगता है तुझे भी जेल की हवा चखनी पड़ेगी। और हाँ, तेरी जुबान भी चलने लगी है। चल, दोनों मिलकर जेल में अपना समय बिताएंगे। डीएम मैडम सानवी शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखते हुए अपनी स्थिति को संभाले रखा। उनका मन यह देखना चाहता था कि यह इंस्पेक्टर रेयांश कितनी हद तक गिर सकता है। उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि सामने खड़ी साधारण सी साड़ी पहनी महिला कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि पूरे जिले की डीएम मैडम सानवी शर्मा हैं। अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए इंस्पेक्टर रेयांश ने हवलदारों को आदेश दिया, चलो, इन दोनों को थाने ले जाकर सबक सिखाते हैं। 2 हवलदार तुरंत आगे बढ़े और ऑटो चालक तथा सानवी शर्मा को थाने ले गए। थाने में पहुंचते ही इंस्पेक्टर रेयांश ने आदेश दिया, इन दोनों को यहीं बैठा दो, अब देखते हैं इनकी औकात क्या है। हवलदारों ने तुरंत दोनों को कुर्सियों पर बिठा दिया। कुर्सी पर बैठा रेयांश अपनी सीट पर बैठा और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, चाय ले आओ। जैसे ही रेयांश चाय का आनंद लेने लगा, उसका मोबाइल बज उठा। उसने कॉल तुरंत उठाई और बातें करने लगा, हाँ, सब काम हो जाएगा, बस पैसे तैयार रखना, टेंशन मत लो, मैं आपका पूरा काम संभाल लूंगा। इस बीच सानवी शर्मा और ऑटो ड्राइवर दोनों चुपचाप बैठे रहकर सब सुन रहे थे। सानवी शर्मा के मन में एक बात चल रही थी कि यह इंस्पेक्टर रेयांश सिर्फ सड़क पर ही नहीं, बल्कि थाने के अंदर भी भ्रष्टाचार करता है। वह गरीबों को लूटता है, अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है और बिना वजह अत्याचार करता है। उनके हक मारने और अत्याचार करने की आदत सानवी शर्मा के भीतर चुभ रही थी,
लेकिन सानवी शर्मा अपने गुस्से पर काबू रखकर पूरी शान से खड़ी थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जो कुछ भी वह करेंगी वह पूरे शहर को दिखाई देगा। उनके दिमाग में यह प्लान चल रहा था कि इसे किस तरह सबके सामने बेनकाब किया जाए। पास बैठा ऑटो ड्राइवर डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और घर की जिम्मेदारी उसे भीतर से तोड़ रही थी। लेकिन डीएम मैडम सानवी शर्मा को देखकर उसमें थोड़ी हिम्मत भी आई कि वह सुरक्षित रहेगा। तभी सानवी शर्मा ने उसकी ओर देखते हुए धीरे कहा, आप टेंशन मत लीजिए, यह इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूं। मैं दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। ये इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आपकी कोई गलती नहीं है। आप निश्चिंत रहें, बिना वजह परेशान मत होइए। आप सुरक्षित हैं। और हाँ, मैं कोई साधारण महिला नहीं हूं। मैं डीएम अफसर सानवी शर्मा हूं। मुझे इस इंस्पेक्टर के सारे करतूत पता हैं, इसलिए अभी चुप हूं। मैं देख रही हूं कि यह इंस्पेक्टर किस हद तक गिर सकता है और फिर जाकर इसकी औकात सबके सामने दिखाऊंगी। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर के भीतर हल्की शांति की लहर दौड़ गई। उसने लंबी सांस ली और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप सच में डीएम मैडम हैं? तो जब मेरे साथ यह सब हो रहा था, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? आपने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या आप सच बोल रही हैं या कहीं इन लोगों से मिली हुई हैं? ऑटो चालक घबराया हुआ था, पर डीएम मैडम सानवी शर्मा ने धीरे से उसे भरोसा दिलाया, नहीं, मैं किसी से मिली हुई नहीं हूं। मैं जानबूझकर शांत बैठी हुई हूं ताकि यह सब सामने आ सके। बस देख रही हूं कि यह इंस्पेक्टर किस हद तक गिर सकता है, इसलिए अभी चुप्पी बुन रही हूं, वरना चाहूं तो इसे तुरंत निलंबित करवा सकती हूं। थोड़ी देर सह लो, फिर देखो क्या होता है। कुछ ही मिनटों के बाद इंस्पेक्टर रेयांश एक कमरे में चला गया और वहां पहुंचकर एक हवलदार को बुलाकर बोला, जाकर उस ऑटो ड्राइवर को यहां लेकर आओ। हवलदार लौटकर ड्राइवर को ले आया। वह भीतर आते ही कांप उठा। तब भी सानवी शर्मा ने उसे सांत्वना दी, डरने की जरूरत नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। और इससे ड्राइवर को थोड़ी हिम्मत मिली। इंस्पेक्टर रेयांश आराम से पैर ऊपर रखकर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। ठहाका मारते हुए उसने कहा, सुन, अगर अपनी गाड़ी बचानी है तो 5,000 देना ही पड़ेगा, वरना ऑटो जब्त कर दूंगा। और समझ ले, मैं पूरे जिले में अपना बोलबाला रखता हूँ। मुझसे उलझोगे तो बदनाम हो जाओगे। ड्राइवर का दिल जोर से धड़कने लगा। आंसू उसके गले तक आ गए और बेकद्र होकर बोला, साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या खिलाऊंगा? पर इंस्पेक्टर रेयांश ने दया न दिखाते हुए कहा, तेरी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे दे, वरना तेरा और तेरे परिवार का सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। डर के मारे ड्राइवर ने जेब से केवल 2,000 रुपए निकाल कर दे दिए और विनती की, साहब, यही ले लीजिए, बस मुझे जाने दीजिए। पैसे लेते हुए रेयांश ने आदेश दिया, ठीक है, बाहर जाकर बैठ जाओ। और फिर एक हवलदार को बुलाकर कहा, उस औरत को बुलाकर लाओ। हवलदार आया और बोला, मैडम, सर आपको बुला रहे हैं। सानवी शर्मा बिना हिचकिचाहट के अंदर गईं। रेयांश ने खिलखिलाकर पूछा, नाम क्या है? लेकिन सानवी शर्मा ने ठंडे आत्मविश्वास से कहा, नाम से क्या फायदा, नाम कुछ भी हो, आप बताइए, आपको क्या कहना है? इस जवाब ने रेयांश को चौंका दिया, पर वह फिर धमकाने लगा, अधिक मुंह मत खोलो, हमारे पास सबका हिसाब है। थोड़ी सी डंडे गुंडागर्दी और सब सालों से निकल जाएगी। जल्दी करके 2,000 निकालो, वरना जेल का रास्ता समझो। पर सानवी शर्मा निडर खड़ी रहीं और मुखर होकर बोली, मैं एक भी रुपया नहीं दूंगी। मैंने कोई अपराध नहीं किया। आप बेइजा पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्या आप कानून का पालन कर रहे हैं या उसे तोड़ रहे हैं? ये वर्दी किस लिए पहनी हुई है? सिर्फ फुर्सत में ताकत दिखाने के लिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर रेयांश भड़क उठा और उसने हवलदार को आदेश दिया, इसे लॉकअप में बंद कर दो। हवलदार तुरंत डीएम मैडम सानवी शर्मा को पकड़कर लॉकअप की ओर ले गया। किसे पता था कि आज जो परिस्थितियां उस व्यक्ति के साथ बन रही थीं, वे उसके लिए कितनी भारी साबित होने वाली थीं। एक डीएम मैडम के साथ यह सब होना कोई मामूली बात नहीं थी। सानवी शर्मा चुपचाप बैठी रहीं, पर हवालदार ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। थोड़ी देर बाद थाने के बाहर एक गाड़ी रुकती है और उसमें से इंस्पेक्टर विवान राणा उतरते हैं। उनका चेहरा गुस्से और गंभीरता से भरा था। वे तेज कदमों से थाने में दाखिल हुए और एक हवालदार से पूछते हैं, हमने सुना है कि आप लोगों ने किसी महिला को लॉकअप में बंद किया है। हवालदार घबराकर बोला, हाँ सर, पर क्या हुआ? इसी बीच कमरे से इंस्पेक्टर रेयांश बाहर निकलते हैं और पूछते हैं, सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई खास काम है? इंस्पेक्टर विवान राणा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, सुना है यहाँ किसी महिला को बंद किया गया है, बस उसे देखना है। फिर इंस्पेक्टर रेयांश बोले, ठीक है, दिखाते हैं। और विवान राणा को लॉकअप की ओर ले जाया गया। जब इंस्पेक्टर विवान राणा ने लॉकअप का दरवाजा खोला और उस महिला को देखा तो उनका चेहरा गुस्से और हैरानी से बदल गया। वे कड़क स्वर में बोले, तुमने यह क्या किया है? यह हमारी जिले की डीएम मैडम है।
तुमने किस हद तक गैर कानूनी काम किया है, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया। यह सुनकर इंस्पेक्टर रेयांश के पैर तले जमीन खिसक गई और वह हड़बड़ा कर बोले, क्या यह वही डीएम मैडम है? मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हवालदार तुरंत ताला खोलते हैं और डीएम मैडम सानवी शर्मा लॉकअप से बाहर आती हैं। उन्होंने पूरा घटनाक्रम इंस्पेक्टर विवान राणा को विस्तार से बताया। घटनाओं को सुनते ही विवान राणा ने तुरंत जिले के आईपीएस ध्रुव सिंह को फोन किया और कहा, डीएम मैडम, सानवी शर्मा ने थाने बुलाया है, कृपया तुरंत आइए, मामला गंभीर है। कुछ ही समय में आईपीएस ध्रुव सिंह थाने पहुंचे। उन्होंने स्थिति देखी और सख्ती से कहा, जो कुछ भी यहाँ हुआ वह कानून का उल्लंघन है। आपने गरीबों से जबरदस्ती वसूली की है और उनके साथ अन्याय किया है, यह सब अपराध है। अब कोई ढिलाई नहीं होगी। सानवी शर्मा ने कहा, यह इंस्पेक्टर रेयांश कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। कितनों की कमाई छीनी, कितनों की खुशियां छीनी गईं। मैंने उसकी हर चाल को देखकर चुप्पी साधी ताकि उसकी सच्चाई सामने आए। वह वर्दी के हकदार नहीं है। हम इसे पूरे शहर के सामने बेनकाब करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा साहस न करे। आईपीएस साहब, कृपया कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। कल ही इसका फैसला होना चाहिए। मैं अपनी गवाही दूंगी और साथ में वह ऑटो चालक भी होगा जिसने सब देखा। आईपीएस ध्रुव सिंह ने उनकी बात सुनी और कहा, ठीक है, कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इंस्पेक्टर रेयांश, आपको भी वहां उपस्थित रहना होगा। ऑटो चालक को भी बुलाया जाएगा ताकि वह अपनी गवाही दे सके। यह खबर शहर भर में फैल गई। लोग चर्चा करने लगे कि कैसे यह इंस्पेक्टर रेयांश रात दिन गरीबों पर अत्याचार करता था, पर अब उसकी खिल्ली उड़ने वाली है क्योंकि डीएम मैडम सानवी शर्मा ने उसे टारगेट कर लिया है। अब ऐसा लग रहा था कि उसका बचना नामुमकिन है। लोग उम्मीद से भर उठे, बस फैसला हो और इंस्पेक्टर को सजा मिले। सुबह हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ और गाड़ियों की कतारें लगी थीं। जनता जोर जोर से नारे लगा रही थी, भ्रष्टाचार खत्म करो, और हर कोई इस मामले का निष्पक्ष नतीजा चाहता था। हॉल के बीचों बीच आईपीएस ध्रुव सिंह गंभीर मुद्रा में बैठे थे। एक तरफ डीएम मैडम सानवी शर्मा, दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विवान राणा जो पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे, और ठीक सामने सिर झुकाकर इंस्पेक्टर रेयांश बैठा था। पूरे हॉल में एक तनावपूर्ण सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी आईपीएस ध्रुव सिंह ने मेज पर रखी घंटी बजाई और कहा, प्रेस मीटिंग शुरू की जाती है। सबसे पहले डीएम मैडम सानवी शर्मा अपनी गवाही देंगी। सानवी शर्मा उठी। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में आत्मविश्वास झलक रहा था। हॉल में मौजूद सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, कल जो कुछ हुआ वह केवल मेरे साथ नहीं, बल्कि इस जिले के हर गरीब नागरिक के साथ हुआ है, जिन्हें न्याय की जगह डर और अन्याय का सामना करना पड़ा। मैं बताना चाहती हूं कि कैसे एक इंस्पेक्टर, जिसे वर्दी पहनकर लोगों की सुरक्षा करनी थी, उसने वही वर्दी लोगों को डराने और लूटने के लिए इस्तेमाल की। उन्होंने आगे विस्तार से कहा, मैं कल अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर घर लौट रही थी। साधारण कपड़े पहने हुए थी और एक ऑटो में बैठी थी। रास्ते में ड्राइवर ने मुझे चेताया कि इस इलाके में इंस्पेक्टर रेयांश खड़ा रहता है और गरीब ऑटो चालकों से जबरन पैसे वसूलता है। पहले तो मैंने इसे ड्राइवर का डर समझा, लेकिन थोड़ी देर में सच मेरे सामने था। इंस्पेक्टर रेयांश ने ऑटो रोका और बिना किसी कारण 5,000 रुपये की मांग की। ड्राइवर हाथ जोड़ता रहा, लेकिन उसने एक न सुनी। फिर मुझे बुलाया गया, मुझसे भी पैसे मांगे गए, और जब मैंने देने से इनकार किया तो मुझे जेल में डाल दिया गया। कुछ पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। सानवी शर्मा ने कहा, यही वह पुलिस है जिस पर जनता भरोसा करती है। मैंने जानबूझकर चुप्पी साधी ताकि देख सकूं कि यह इंस्पेक्टर कितनी नीचे गिर सकता है। उसने साबित कर दिया कि उसके लिए वर्दी सम्मान नहीं, बल्कि शोषण का हथियार है। मैं आज उन मेहनतकश लोगों के लिए खड़ी हूं जिनकी कमाई इन लोगों ने छीनी है। कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए, चाहे आम नागरिक हो या वर्दीधारी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आईपीएस ध्रुव सिंह ने कहा, ड्राइवर को बुलाइए। थोड़ी देर बाद अजय साधारण कपड़ों में अंदर आया और बोला, साहब, हम गरीब दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर रेयांश जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। कल उन्होंने मुझसे 2,000 रुपये जबरन वसूले। अगर डीएम मैडम सानवी शर्मा न होती तो मेरी आवाज कोई न सुनता। भावनाओं से भरे माहौल में आईपीएस ध्रुव सिंह बोले, इंस्पेक्टर रेयांश ने वर्दी का दुरुपयोग किया है। ऐसे अधिकारी के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने आदेश दिया, इंस्पेक्टर रेयांश को तत्काल निलंबित किया जाए और जेल भेजा जाए। हॉल गूंज उठा। न्याय मिला, न्याय मिला। सानवी शर्मा ने दृढ़ स्वर में कहा, यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर की हार नहीं,
बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत है। वर्दी का अर्थ सेवा है, डर नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद और जुड़े रहिए सानवी शर्मा की सच्चाई भरी यात्रा के साथ।